और ये प्याज की क्या कीमत है? प्याज ये वाला 1000 रुपए धड़ी है, 1200 रुपए। 1200 रुपए धड़ी है इस टाइम। जो ईरान का है वो सस्ता है। ईरान का कितने का? ईरान का 600-700 रुपए धड़ी है। ठीक, उसकी क्या आधी कीमत? मतलब ये इसकी क्वालिटी से बहुत बेहतर है पाकिस्तान की प्याज। जायके में बेहतर, जायके में बहुत बेहतर है। अच्छा, और एक इंडियन प्याज आता था वो भी मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा प्याज था उनका भी। अच्छा, लेकिन वो पाबंदी की वजह से नहीं आ रहा था। 240-250 रुपए किलो इधर प्याज मिल रहा है। इंडिया में यही प्याज 20 रुपए 30 रुपए 40। बिल्कुल बिल्कुल सस्ता, बहुत सस्ता प्याज उधर। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह उनके पास जमीन बहुत है, उनको देखे किसान को फैसिलिटी देती है हुकूमत, यहाँ किसान को मिलता ही क्या है। अच्छा, ये रीजन हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज देखे पानी फ्री है। अच्छा, फुल फैसिलिटी फ्री है यार। तो इनकी नस्ल बता देना। ये मछली कौन सी है? ये सर चिड़ा फिश है। और ये कितने रुपए किलो है? ये 550। ये कौन सी मछली है? ये माँ शेर। माँ शेर जी सर। बड़ी जबरदस्त लग रही है देखने को। ये कितने रुपए किलो है? ये सर 900 रुपए किलो है। और ये पतली सी ये जो ये साथ मली फिश है, दरिया की होती है, बगैर कांटे के। ठीक है, ये 650। ये पिछले हफ्ते मैंने आलू 1 से 250 रुपए दरी दे रहा था, दूसरे ने मुझे 300 रुपए दिया था। मैंने उसको जाके कहा ठीक है। आज आलू की क्या रेट है? आज आलू का क्या रेट है जी? पहली बात, अब जब यहाँ पर बोली होती है ना, बोली जी जी, वहाँ ये खीरा ना, खीरा ठीक है, ये आपने ये लेना, ये वाला नहीं लेना। हाँ बिल्कुल, ये तो ऐसे कोई ही। अच्छा नहीं लगेगा। जब बोली पे होते हैं ना, तो आप अगर ऐसे चेक भी करोगे तो वो आगे से आपको सुनाएंगे। ऐसे ही है, ये देखे मैं आप इस यहाँ चीज को तो ग्राहक समझता हूँ। पसंद से लेता है और वहाँ पर कोई बोलता नहीं है। ऐसे वो ही है। 1 मिनट भी नहीं बोलेगा कोई। बोली होगी ना, ये अगर लेकिन मेरे 5000 भाई- नहीं, हाँ। 5000 की आप बोलोगे 100 रुपए छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे। वो आपके जुम्मे होगी है, आप उसको उठाओ ना उठाओ, आपको ऐसे ही यहाँ पर छांटी करते ये सब चीजें भी अच्छा, नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें लोग लेंगे भी तो वहाँ से 50 वहाँ रुपए पर किलो कोई भी लेके आके बोले। 100 रुपए बेचते हैं फिर ये। अरे मैं ना सऊदीया गया था, वो मुझे इंडियन मिला है। अच्छा। वो कहता है हमारी हुकूमत इतना फैसिलिटेट करती है हमें कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। ये मोदी को कहते हैं बुरा कहते हैं ना, लेकिन हमें हमारे यहाँ बुरा कहते हैं। बुरा कहते हैं, लेकिन हमें कोई तंग नहीं करता। वहाँ पे गुजरात में वो मुस्लिम था। मुस्लिम था, मैं बैठ के उसको डिबेट हुई है उसके साथ मेरी। अच्छा। 1 घंटा बैठा रहा उसके साथ। मैं कहता है कोई परेशानी नहीं है हमें, पहले सादा थे, आपको इससे मसला ही कोई नहीं है। तो इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी पब्लिक। आप क्या इसके ऊपर ओपिनियन जी होनी चाहिए, बस अवाम को फैसिलिटेट करें, ट्रेड जहाँ से मर्जी करें। जय हिंद। तो आज हम पाकिस्तान के सब्जी मंडी के रेट को लेकर बात करें कि पाकिस्तान के सब्जी मंडियों में रेट का हालात, इंडिया में हालात क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया में सब्जियों का क्या हालात है। और चलिए तो देखते हैं पाकिस्तान के क्या गुर्बत वाली हालात हो गई है सब्जी को लेकर के। अब क्योंकि आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के शहर लाहौर की सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस टाइम पाकिस्तान में आलू का क्या रेट है, प्याज का क्या रेट है, टमाटर का क्या रेट है। और जिस टाइम पे इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड जारी थी, उस टाइम पे जो कीमतों में कमी थी, क्या पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के दुकानदार और खरीदार फिर से चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट की जाए? क्या फिर से महंगाई से तंग आके लोग रिलेशन बेहतर करने की तरफ आना चाहते हैं? जो भी उनके ओपिनियन है आप तक पहुँचाएंगे। और आप लोग जहां से भी देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं यहां पे आलू की कीमत, प्याज की कीमत की बात करूंगा, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके वहां पे आलू, प्याज, टमाटर या ये जितनी भी सब्जी की अशिया हैं, इनकी क्या कीमतें हैं। चलिए मेरे साथ चलते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ भाई, ये आपका स्टॉल है? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है। ये टमाटर की सबसे पहले मुझे कीमत बताएं और ये बताएं कि इसकी क्वालिटी A+ क्वालिटी है, नॉर्मल है या क्या है? ये A+ क्वालिटी, इसमें B क्वालिटी है, वो निकाल के हमने ग्रेडिंग करके अलग रखी हुई है। अलग लड़का रखी बच्चा ग्रेडिंग कर रहा है ग्रेडिंग अलग कर से, रहा है, जैसे ठीक ये है। पीछे देखिए। तो इसकी क्या कीमत है? ये इसकी जो कीमत अच्छी 100 रुपए किलो, मुनासिब रेट है इसका। ठीक है। और मैं ये सुन रहा हूँ कि अभी कम हुआ है, पहले ये शायद 150 था ज़ाहिर है ये। बारिशों की वजह से सर्दी इतनी थी, फसल हुई नहीं, काश्त नहीं उसकी। ठीक है। और ये प्याज की क्या कीमत है? प्याज ये वाला 1000 रुपए धड़ी है, 1200 रुपए। 1200 रुपए धड़ी है इस टाइम। जो ईरान का है वो सस्ता है। ईरान का कितने का? ईरान का 600-700 रुपए धड़ी है। ठीक, उसकी क्या आधी कीमत? मतलब ये इसकी क्वालिटी से बहुत बेहतर है पाकिस्तान की प्याज। जायके में बेहतर, जायके में बहुत बेहतर है। अच्छा, और एक इंडियन प्याज आता था, वो भी मतलब ये है कि वो बहुत काफी अच्छा प्याज था उनका भी। अच्छा। लेकिन वो पाबंदी की वजह से नहीं आ रहा। पाबंदी की वजह से देखें जी, ये पाकिस्तान के चाहे खरीदार हो हमारे या फिर जो सा वो दुकानदार हो, वो यही कह रहे हैं कि भाई इंडिया से जो प्याज आ रहा, सिर्फ प्याज नहीं था आ रहा, और भी बहुत सी सब्जियां आ रही थी, जिनकी वजह से जो अभी ट्रेड बंद हुई है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? आप तो बड़ी देर से काम कर रहे होंगे। ये बात ठीक है आपकी। ये सैलाब की वजह से जो प्याज की काश्त है बिल्कुल कम हो गई है पाकिस्तान में। ठीक है। अभी तक जमीन स्टेबल नहीं है ठीक है। इस चीज को काश्त करने के लिए। प्याज की फसल बहुत कम है। आपको आइडिया है कि ये जो प्याज आप 1200 रुपए की दड़ी, यानी 5 किलो 1200 का तकरीबन वैसे किलो पड़ा
ऑलमोस्ट कितने का? 240 का। 240 250 रुपए किलो इधर प्याज मिल रहा है। इंडिया में यही प्याज 20 रुपए 30 रुपए हाँ 40 बिल्कुल बिल्कुल उधर सस्ता, बहुत सस्ता प्याज उधर। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह उनके मतलब पास जमीन नहीं, बहुत है, उनको देखे- किसान को नहीं। फैसिलिटी देती है हुकूमत, यहाँ किसान को मिलता ही क्या है। अच्छा ये रीजन हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज फ्री है, देखिए पानी फ्री है, अच्छा। उन्हें फुल फैसिलिटी फ्री है यार। नहीं ये रीजन अथेंटिक है। स्पेशल आते हैं उनको गाइड करने के लिए, उनकी फसल हमसे बेहतर है। नहीं उसकी हम तो कहते हैं कि हमारी मिट्टी बड़ी जरखेज है, अब हमारे साइड मिट्टी जरखेज है, लेकिन जो हुक्मरान है ना ये वो जरखेज वो जरखेज नहीं है यहाँ मिट्टी की। हमारी जरखेज है, लेकिन हमारे जो लीडर है वो जरखेज नहीं है। और ये हंसने वाली बात नहीं, हमारे लीडर्स के लिए सोचने वाली बात है कि यहाँ पे या मैं ये नहीं कहता डेफिनेटली एजुकेटेड होंगे और बिजनेसमैन है, इन्हें अपनी फील्ड का कम से कम पता है और इन्हें पता है कि इंडिया में जो किसान हैं उनको कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, उन्हें बिजली फ्री ऑलमोस्ट दी जा रही है और बहुत सी सब्सिडीज दी जा रही हैं। हर बंदे को अपनी फील्ड का पता होता है और यहाँ से आपको नहीं लगता कि भाई अगर हमारे यहाँ पे भी ये फैसिलिटी दी जाए तो हमारे यहाँ पे एक तो पैदावार में इजाफा होगा। पाकिस्तान की जमीन बहुत जरखेज है, नो डाउट के बहुत दुनिया से बेहतर है ये जमीन। ठीक है। अगर इनको फैसिलिटेट किया जाए किसान को, किसान तो बहुत बहुत बेहतर आगे निकल जाए। ऐसा ही है। अदरवाइज ये पाबंदी लगी थी टमाटर की पाकिस्तान में, स्टार्ट में ये टमाटर 200-300 रुपए किलो हो गए थे ठीक है। इंडिया से जब आ रहे थे। पहले एक साल रहे हैं, लेकिन फसल इतनी की है किसान ने, अब ये 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो आम बिकता है ये टमाटर। ठीक है, यानी इंडिया से जब पाबंदी लगी तो इतना 100 बोझ पड़ा कि 300 रुपए किलो हो गए। बिल्कुल हो गए। लेकिन अब उन्होंने जो सा वो पैदावार में इजाफा हुआ नहीं है। आ रहे, उनको पता नहीं आने, ठीक है। ईरान से ले रहे हैं, सीजन आता ठीक है, है। लेकिन फिर भी कुछ जमीनें ऐसी हैं भी। अच्छा सर मुझे ये बताएं, आपने ये बताया मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी उस तरीके से। मुझे आइडिया है कि वहाँ पे सब्सिडीज दी जा रही है, वहाँ पे खादों को थोड़ी कमी है, काफी हद तक कमी है, लेकिन आपको ये कैसे पता चला? मतलब ये हमारा मीडिया तो ये बताता ये नहीं। सोशल मीडिया सोशल मीडिया है, हर चीज बताता है हमें, अखबार है, हर चीज न्यूज चैनल पे। ठीक है, नहीं मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बीबीसी पे देखे, CNN पे देखे, हर चीज बताते हैं वो। ठीक है। हमारा मीडिया तो नहीं बताएगा अपनी खामियां, हाँ। मेरे अंदर क्या खामियां। ठीक हो गया। इन्होंने तो हुक्मरानों को फैसिलिटेट करना है, आगे लेके आना। ठीक है। इनको अपने लेने देने पड़े हुए हैं, अवाम का कोई नहीं सोचता अच्छा यहाँ अब पे। इधर से एक चीज का आइडिया हम और भी लगा सकते हैं। वैसे तो फूड प्राइस कंपैरिजन करने आए हैं, वैसे तो हम ये देखने आए हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो टमाटर प्याज की क्या कीमत है, बॉर्डर के उस पार क्या कीमत है। लेकिन एक चीज का हमें आइडिया और हो गया है कि अब पाकिस्तान का जो आम शहरी भी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो दिहाड़ीदार है, चाहे वो मजदूर है, वो अपनी फील्ड के अंदर कम से कम होनो रखता है। वो जानता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, नेबर कंट्री में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ पे हो रहा है। 76 सालों में जो हमें बताया गया वहाँ पे तो गुर्बत बहुत ज्यादा है, इंडिया में तो जो सा वो लोग पता नहीं वो सड़कों पे। मैं ना सऊदीया गया था, वो मुझे इंडियन मिला है। अच्छा। वो कहता है हमारी हुकूमतें इतना फैसिलिटेट करती है हमें कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। ये मोदी को कहते हैं बुरा कहते हैं ना, लेकिन हमें हमारे यहाँ बुरा कहते हैं, बुरा कहते हैं, लेकिन हमें कोई तंग नहीं करता। वहाँ पे गुजरात में वो मुस्लिम था। मुस्लिम था, मैं बैठ के उसको डिबेट हुई है उसके साथ मेरी। अच्छा। 1 घंटा बैठा रहा उसके साथ, मैं कहता है कोई परेशानी नहीं यार हमें, पहले फसादा थे, आपको इससे मसला ही कोई नहीं है। हाँ पहले जो इश्यूज अगर होंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन के ऊपर वर्क किया, उन्होंने एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग वो बनाई। गैर मुस्लिम जरूर है, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत सोचा, बहुत आगे लेके गए। ठीक हो लेकिन गया। हमारे मुल्क को सिर्फ धकेलने वाले हैं, 76 सालों में खाने वाले ही आए हैं, कोई मिले नहीं हुक्मरान। ठीक है। अच्छा ये चीजें जैसे देखें, आप गए, आपने सऊदीया में उनके साथ बात की, या आपने बीबीसी की बात की, या सोशल मीडिया की बात की, यही चीजें अगर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलें, मतलब बताया जाए कि भाई वहाँ पे इन चीजों पे वर्क किया जा रहा है, ये टमाटर पे जो सा वो इतनी कीमत है, प्याज की इतनी इन्हें कीमत है, सब कुछ पता है, लेकिन आगे पब्लिक को नहीं ना बताया जा रहा। आगे आने नहीं देते आपको नहीं किसी लगता आज भी 2024 में भी मोस्टली पाकिस्तानी, आपने तो देखते हैं सोशल मीडिया या आपका फॉरेन विजिट रहा, आपको आइडिया हो गया, लेकिन आज के दौर में भी मोस्टली पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं इंडिया में बहुत गुर्बत, इंडिया में बहुत मसाइल। तो पाकिस्तान में कौन सी कम है? हर आम आदमी भूखा मारा यहाँ पे। ठीक है। बिल देख ले गैस के क्या कितने आ रहे हैं, 50-50 हजार। आम बंदा ये मजदूर मेरे पास काम करता है, ठीक है। एक कमरा इसके पास कराएगा, ठीक है। 44,000 रुपए बिल आया इसको। कितना? 44,000 रुपए, 1,000 रुपए कमा के लेके जाता। ठीक हो गया। ये हुक्मरान ने क्या दे रहे और हैं? फिर ये जो बिल आया है भाई को 44 छोड़े 40 आया होगा, 30 भी लगा ले आप। 44,240 रुपए आया। ठीक है बिल। अच्छा ये बंदा ये क्या करेगा? ये बंदा सोच रहा है 5 बच्चे हाँ, खाने वाले। ये सोचने वाली बात है। 30,000 अगर किसी की सैलरी है, 40-50,000 बिल आएगा, वो फिर क्या करेगा? डेफिनेटली कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मजबूरी है उसके बच्चों को पालना, 2 नंबरी करनी 2 पड़ेगी। नंबरी करेगा वो। ठीक है। और फिर हम उसकी कहते मजबूरी हैं बन जाए। पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, फिर हम कहते हैं हमारे लीडर नहीं अच्छे, फिर हम कहते हैं कि भाई जो सा ऊपर वाले हैं वो गलत कर रहे हैं। ऊपर वाले गलत कर रहे हैं, पॉलिसीज बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से नीचे भी जो लोग हैं उन्हें भी कहीं ना अगर कहीं उन्हीं पॉलिसीज भी अमल कर लें हुक्मरान, अदरवाइज जो भी पॉलिसी पाकिस्तान के आए ना उनके अमल करें,
तो मुल्क स्टेबल हो जाता है खुद ब अच्छा, खुद। सर अभी आगे इलेक्शन आने वाले हैं, बड़ी मजा आ रहा है जी, बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके। रेट तो हमने पूछे हैं, साथ जो सा ओवरऑल डिस्कशन हो रही है बड़ी अच्छी है। मुझे बताएं इलेक्शन आने वाले हैं, क्या समझते हैं? मैं ये नहीं पूछूंगा कि किसको वोट देंगे किसको नहीं, वो आपकी अपनी एक ओपिनियन है, ना हमारा ये टॉपिक है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट आएगी, पीटीआई, नून लीग है, पीपल पार्टी, आपको लगता है कि पब्लिक की हेल्प करेंगे, पब्लिक को फेवर देंगे या अपना ही रोना रोएंगे? ये तो एक मजाक वाली बात है ना। 76 सालों में पब्लिक को सपोर्ट मिली है ना मिलनी, और कोई है उसे आने नहीं देते ऊपर। ठीक है, ये वही गिद्दड़ सिंगी की बड़ी बात है, घुमा घुमा के रखा हो लोगों को। या और लोगों को भी आज के चेन दौर वाली में, है। आज के दौर में मैं ये नहीं कहा जा रहा कि अगर मेरी हुकूमत आएगी तो मैं सब्जियों की कीमतें कम करवा दूंगा, मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं बिजली के रेट, आज के दौर में भी यही कहा जा रहा है मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं उस पार्टी को जो सा वो अंदर कर दूंगा। वो कह रहे हैं मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं उसको अवाम को बेवकूफ बनाया और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें अवाम की भी, मेरी और आप यानी कि जो पब्लिक है उसकी भी मिस्टेक है। हम ज़ाहिर है बेवकूफ mistake। बनते हैं तो वो बना रहे हैं ना। बात पता है कि अगर किसी को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, आप देख ले क्या हो रहा ठीक है है। हमारे मीडिया में सब कुछ दिखा रहा है। कोई किसी को सपोर्ट कर उसे पकड़ के अंदर डाल मैं देते हैं। छोटी सी आपकी फील्ड, आपके काम के हवाले से एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज ट्रेड बंद हुई, इसमें मिस्टेक हमारी है। हम 1 मिनट में ये बताया गया जी कश्मीर पे उन्होंने जो जुल्म कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, हम ट्रेड बंद कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक बातों में कश्मीर के नाम पे आ गई, कश्मीर के लिए हमने क्या कर दिया? यही हम कहते हैं भाई कश्मीर का जो इशू है वो 76 सालों से चल रहा है, वो आप जानो, आपका काम जाने, हमें पब्लिक को फैसिलिटी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को पता चल जाना था कि यार अब लोग बेवकूफ नहीं बन रहे? हमारी गवर्नमेंट को हर चीज का ही पता है, लेकिन वो बेवकूफ बनाई जा रहा है। नहीं तो पब्लिक बन रहे हैं, हम बन रहे हैं तो लोग बात बना रहे पता है हैं ना। क्या है, अदरवाइज यही फैसिलिटीज, मैं आपको वही बात कहता हूँ दोबारा, किसान को मिले ना यहाँ पाकिस्तान में वही हुकूमत। जैसे आपने इंडिया में बताया वहाँ पे बिजली आपने बताया इससे फ्री। कुछ नहीं मिलता, यहाँ खाद डबल रेट पे है, पानी डबल रेट पे है, क्या करेंगे यहाँ पे किसान? ठीक हो गया। उसका खर्चा डबल आया था उसमें। आपकी कभी वहाँ के, जैसे आप यहाँ पे एक आड़त का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फूड फ्रूट्स का या सब्जियों का, वहाँ पे किसी ऐसे इंडिया के किसी ऐसे इंसान से बात हुई जो यही काम करता हो? नहीं, मेरी ऐसी किसी से बात नहीं, नहीं। मतलब होता है ना कि बंदा पूछता है कि वहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, वहाँ पे क्या चीजें। ऐसी कोई कभी बात ही नहीं। पहले जब ट्रेडिंग थी तो वहाँ से आते थे लोग यहाँ पे अच्छा, आप भी वहाँ से प्याज, वहाँ से लोग आते थे? ले आते थे, लेके आते थे हम वाघा बॉर्डर से। ठीक है, तो वो टाइम बेहतर था जब ट्रेड वो चल टाइम बहुत बेहतर था उस ओए वक्त। होए। बिलीव करो उसमें मार्जिन अच्छा था। यानी अब इंडिया उसमें से margin रिलेशन नहीं है। बेहतर करने में फायदा था। फायदा है, हर एक को नेबर के साथ रिलेशन में करने में फायदा, लड़ाई के झगड़े में क्या रखा? ठीक है, और सिर्फ इंडिया नहीं, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं वो सबको पता है आजकल। ईरान के साथ कैसे हैं वो भी हमारे जो उनसे हालात बेहतरी की तरफ नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी मिस्टेक्स हैं जो हमें जानने की, समझने की जरूरत है। अगर हम हमेशा ये कह दें इंडिया गलत, अब ईरान भी अब गलत, अब अफगानिस्तान भी गलत, और कल को मेरे ख्याल से जो हमारी सिचुएशन है हम ये भी कह देंगे चाइना भी गलत, यानी अपने आप को नहीं ठीक करना। अपने आप को ठीक नहीं कर रही हुक्मरान, ये हुक्मरान अरे खुद को ठीक कर लेना ठीक तो है। सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारी पॉलिसीज ईमानदार- बेहतर हो जाएं। पॉलिसीज बेहतर हो जाए, उन पे अमल दरामद हो। ठीक है। वो पॉलिसीज बेहतर करने से मुराद है कि उसमें अमल दरामद हो पूरा। अच्छा, आप तो यहाँ पे बिजनेस करते हैं, जो किसान आपको चीजें मतलब ये प्रोवाइड करते हैं, आपको सब्जी प्रोवाइड करते हैं, वो क्या कहते हैं? उन्हें बचत हो रही है या वो भी कह रहे हैं कि यार कोई वो भी बचत, यही रोना धोना उनका भी, कि यार बिजली के बिल इतने आ रहे हैं और खादें महंगी हो गई हैं? ये रोना धोना सबका ही पूरी कोई बात। आइडिया है खाद की बोरी क्या चल रही नहीं, है? मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं। ठीक हो गया, ठीक है। तकरीबन कितने की? 5100 की एक खाद की जो बोरी है। ठीक है, और वहाँ पे ऑलमोस्ट इंडिया की अगर बात की जाए, वहाँ पे यूरिया फर्टिलाइजर, हाँ, ਜਿਹੜੀ बीज सट्टन दे बेकी खाद दी जाती है ना, हाँ। उस टाइम वाली बोरी 14,000 दी है। 14,000 की? हाँ जी, शुरू में जो एक किले में देते हैं ना एक बोरी 14,000 रुपए की, ठीक है। DAP कहते हैं उसे, वो ना दो फसल होती नहीं है। DAP 14,000 की है जी। आप बताइएगा, ये भाई बता रहे हैं आपके वहाँ पे कितने की? यूरिया कितने की है भाईजान? यूरिया तकरीबन 5,000 की जा रही है। यूरिया 5,000 की जा रही है। ठीक है, आपके वहाँ पे कितने की है? खैर, बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे डिबेट करके। खास तौर पे ये सब्जियों की कीमतें तो हमने जानी, लेकिन ओवरऑल जो आपका नॉलेज है, मैं समझता हूँ यही नॉलेज अगर हमारे सभी दुकानदारों के पास हो तो शायद हम लोग खुद पब्लिक जो सा मिल के गवर्नमेंट से डिमांड करें कि भाई हमारे रिलेशन नेबर से बेहतर करो। चाहे इंडिया है, चाहे ईरान है, चाहे अफगानिस्तान है या चाइना है, रिलेशन बेहतर करो, ट्रेड खोलो, जो आपस में इश्यूज हैं वो टेबल टॉक के थ्रू हल होने चाहिए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप यहाँ पे आई हैं सब्जियाँ वगैरह खरीदने, और डेली बेस पे आती हैं या फिर वीकली आप सारा वो सब्जियाँ लेके जाती हैं? ऑलमोस्ट वीकली आती हूँ मैं। ठीक हो गया। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, और मैं ये समझता हूँ जितनी खवातीन सब्जियों के रेट को बेहतर तरीके से जानती हैं, और जितना इनको पता होगा कि आज से हफ्ता पहले क्या रेट था, महीना पहले क्या रेट था या लास्ट ईयर क्या रेट था, उतना मर्द हजरात को नहीं पता होगा। मुझे बताएं, सब्जियों की कीमतों में पिछले साल की निस्बत कमी हुई है या इजाफा हुआ है? बहुत इजाफा हुआ है। ठीक है, इस टाइम प्याज का क्या रेट चल रहा है, या जो भी आज आपने चीजें खरीदी हैं, क्या क्या चीजें खरीदी हैं और क्या उनका रेट चल रहा है? जी, प्याज ऑलमोस्ट है 700 का दे रहे हैं 5 kg। ठीक है,
तो और और बाकी आलू आलू 300 के 500 5 kg जो हैं, 5 kg, हाँ ठीक है। जी। क्या समझती हैं? और टमाटर की क्या कीमत है? टमाटर की 100 है पर केजी। पर ये kg। लास्ट वीक बहुत ज्यादा थे ठीक रेट्स। है, अभी बल्कि कम हुए हैं। हाँ अब थोड़े से कम हुए हैं ना। हाँ ठीक जी, है। अच्छा, टाइम में कोई बेहतरी की उम्मीद है? अल्लाह करे जी, उम्मीद वैसे कोई नहीं है। अच्छा, उम्मीद कोई नहीं है, लेकिन जाहिर बात है उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड चल रही थी, तब प्याज की कीमत भी कुछ बेहतर थी। उसके अलावा क्योंकि वहाँ से हम प्याज ले रहे थे सस्ती कीमत पे, अभी हम ईरान से ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी का भी आ रहा है कि भाई उस तरीके से नहीं। क्वालिटी कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, इतनी हल्की है क्वालिटी। ठीक है, तो इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी पब्लिक। आप क्या इसके ऊपर ओपिनियन? जी होनी चाहिए, बस अवाम को फैसिलिटेट करें, ट्रेड जहाँ से मर्जी करें। हाँ जी, जो भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो पर्सनल इश्यूज, पर्सनल मतलब ये जो स्टेट टू स्टेट इश्यूज हैं वो टेबल टॉक के थ्रू हल होने चाहिए, लेकिन पब्लिक को तो रिलीफ दें। अच्छा, फिर आपने ट्रेड बंद किया, कर दें, हमें इशू नहीं है, हमें चीजें सस्ती चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, चीजें सस्ती होनी चाहिए, ट्रेड का तो कोई इशू नहीं ना। जाहिर है हर जगह से इन्होंने करें, इम्पोर्ट करें, ठीक है, अवाम को फैसिलिटी मिले, जाहिर बात है। और दूसरे नंबर पे जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के साथ, इंडिया हो चाइना हो कोई भी कंट्री हो, उसके साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसी कंट्री की होगी तो डेफिनेटली पीपल टू पीपल कनेक्शन भी बेहतर होंगे, रिलेशन भी बेहतर होंगे। ट्रेड रोकने से आपको लगता है कोई रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो वैसे ही जैसे चल रहे हैं उसी 76 तरह ही साल चलने से हैं। चल हाँ रहे हैं। जी, ये तो ठीक है। वैसे ही रहने हैं। और हाँ जी। वहाँ से भी जो लोग अगर देख रहे हैं, हमें बताइएगा कि वहाँ पे आलू की कीमत, प्याज की कीमत, टमाटर की कीमत, टमाटर जैसे 100 रुपए केजी बताया, यहाँ पे वहाँ पे क्या कीमत है? बहुत शुक्रिया मैम, अच्छा लगा आपसे You're बात welcome. करके। Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह ताला, सब ठीक ठीक ठाक हैं? क्या खरीदने आए हैं? प्याज है, बहुत रेट है। क्या रेट है? आप 1200 बता रहे हैं। 1200 रुपए किलो? हाँ, जी हाँ, नहीं धरी 1200 रुपए धरी। ठीक है, प्याज का आलू, प्याज का आलू का कुछ नॉर्मल 250 बता रहे हैं। ठीक हो गया, 250 रुपए। मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं, ये भी इलेक्शन भी आने वाले हैं, इलेक्शनों के बाद क्या आपको लगता है ये कीमतों में कमी आएगी या मजीद ये अब ऊपर ही जाते कुछ जाएंगे? कह रहे थे कमी आएगी, आगे का पता कोई नहीं, करते हैं जो ठीक है। नहीं। वैसे मुझे देखने में आलू की क्वालिटी तो बड़ी नहीं, अच्छी नहीं, लग रही है। क्वालिटी पहले तो बहुत ज्यादा थे, 500 रुपए धरी थे, 500 रुपए धरी थे, अब 250 रुपए धरी दे रहे हैं। ठीक हो गया। आलू में कुछ लेस हुए, जो टमाटर थे वो 250 रुपए किलो थे। टमाटर अभी क्या रेट है? 100 रुपए किलो। टमाटर 100 रुपए किलो है अभी, यानी कमी हुई है। थोड़ी थोड़ी कमी हुई, प्याज में अभी नहीं कमी हुई। ठीक है। आलू में कमी होगी। ठीक है। अच्छा, प्याज जो सा अक्सर हम देखते थे इंडिया से भी प्याज आता है, नहीं, उस वो टाइम पे तो नहीं, ईरानी प्याज वो मेरे ख्याल ये वाला ठीक है, हमारा प्याज ये वाला ना, ये वाला वो ठीक है। अच्छा नहीं है। उसके वो जो साथ ईरान वाला प्याज है वो नहीं अच्छा। उसकी क्या टेस्ट नहीं अच्छा? वो जब कहते हैं जैसे आलू का टेस्ट है ऐसे उसका भी टेस्ट। ठीक है, वो तो जाहिर बात है, जमीन की भी बड़ी वो होती है, जिस जिस जमीन में होता है इलाके का ठीक है। बड़ा होता है। ओके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए जी, गोभी की क्या कीमत है? गोभी की 120 150 रुपया। 150 रुपए किलो? हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, 150 रुपए किलो। कभी ये 1-2 साल पीछे जाइए, गोभी तो मेरे ख्याल से 20-25 रुपए 30 रुपए किलो इसी थी। तरह ही है, बस अगर हमारी आमदन में इजाफा हुआ तो इसी हिसाब से सब्जी में भी, सब्जियों में भी इजाफा हो आमदन गया। में भी उसी हिसाब से इजाफा हुआ। ठीक हो गया। और ये बाकी आपने जो खरीदा है, पालक वगैरह अगर खरीदी है, इसकी क्या कीमत है? ये 80 रुपए किलो खरीदी। 80 रुपए किलो। क्या समझते हैं इस टाइम सब्जी की जो कीमतें मुनासिब हैं, ज्यादा हैं, कम हैं, या क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ओवरऑल जो पब्लिक को भी देखना है, सिर्फ खुद को नहीं देखना। नहीं ठीक है, थोड़ी महंगी हैं चीजें, महंगी हाँ, है। थोड़ी महंगी। अच्छा, हम पहले ये देखते थे, ये जो प्याज खास तौर पे अगर बात करें, गोभी की बात करें, जब हमारी नेबर कंट्री इंडिया के साथ ट्रेड थी, हम ट्रेड कर रहे थे, तो प्याज काफ़ी हद तक हमें सस्ता मिल रहा था। क्या समझते हैं कि भाई हमने ट्रेड बंद की, लोगों के ऊपर जो सा वो बोझ आया उसका, या ठीक है कोई मसला नहीं है? नहीं, जाहिर है ट्रेड जब सारी दुनिया में एक कंट्री की दूसरे कंट्री से चलती है, जाहिर बात है, हाँ, तो- इश्यूज अपनी जगह होते हैं, जो इश्यूज हैं वो टेबल टॉक के थ्रू हल होने चाहिए, लेकिन ट्रेड का रोकना मेरे ख्याल से वो बेहतर नहीं है पाकिस्तान की पब्लिक के लिए खास तौर पे। क्या कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। और वो खीरा? खीरा 100 रुपए किलो। और ये मटर? मटर 200 रुपए किलो है। मटर 200 रुपए किलो। और मटर की क्वालिटी आप देखें, क्वालिटी अच्छी है, और खास तौर पे गाजर की भी अगर बात करें, उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। मुझे ये बताएं कि क्या अभी कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है? कमी हो रही है। उसकी क्या मतलब, कैसे कमी हो रही है? 250 रुपए किलो था ना, आज मटर 200 रुपए किलो है। अच्छा, जबरदस्त। चलें, शुक्र है जी। मैं पहली दफा शायद जब से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो ज्यादातर यही सुनते हैं महंगाई हो रही है, बढ़ता जा रहा रेट, लेकिन इस दफा जो मैंने सुना है कि भाई कमी हो रही है। आइए जी। अच्छा, क्या खरीदार जो आते हैं क्या कहते हैं कि ठीक है और आराम से खरीद लेते हैं, या महंगाई की वजह से परेशानी होती है?
कोई खरीद लेते हैं, कोई बहस भी करते हैं, कोई ठीक है, अच्छा देख के वो महंगा भी खरीद लेते हैं, महंगा भी खरीद लेते हैं। ये सब्जी आप आती किधर से है? ये इधर से पंजाब में ही जो सा पंजाब की ठीक हो पंजाब की चल रहा है। कौन सी चीज खराब मिल और गई है? ये पैसे ज्यादा और माल घटिया। अच्छा, इस टाइम ये सब्जी मंडी में है। अब अगर हम दुकान पे जाएंगे उधर रेट और ज्यादा होगा, यहाँ पे तो रेट मुनासिब है, क्या समझते हैं?